हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गाइस, आज हमको 74 ईयर्स हो चुके हैं फ्रीडम मिले हुए, और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, देश में बदलाव हुए हैं, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, करप्शन, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो गाइस, आज एक हमारा दिन है जहां हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ हम विचार जानने की कोशिश करेंगे हमारे शहीद भगत सिंह जी के। वो किस तरह का देश चाहते थे हमारा बने और किस तरीके का है। आइए चलिए उनकी कुछ बातें एक एक करके हम सुनते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू ना छड्डे खेत। यानी बहादुर वह है जो दीन दुखियों के भले के लिए लड़ता है, और भले ही उसका पुर्जा पुर्जा अलग हो जाए, वह मैदान छोड़कर नहीं भागता। तो फ्रेंड्स, आपने उनकी ये दो बातें सुनी, एक क्रांति को लेके, दूसरा कौन इंसान बहादुर होता है। उन्होंने क्रांति सीधे सीधे बोला कि हिंसा से कोई भी क्रांति हम नहीं जीत सकते हैं। कोई भी क्रांति है अगर, तो उसमें विचारों की क्रांति सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। दूसरी जो बात कही है, उन्होंने साहसी आदमी उस इंसान को कहा है जो गरीब दीन दुखियों की मदद के लिए अपनी जान भी दे दे, चाहे उसके शरीर का एक एक हिस्सा भी क्यों ना अलग हो जाए, लेकिन वो उनकी मदद करे, तो वो इंसान बहादुर है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें एक्चुअल में आज इन शहीद के आज़म जितने भी हमारे क्रांतिकारी, उनको अगर श्रद्धांजलि देनी है, तो हमें उनके विचारों पे गाइस फोकस करना है, ना कि हम उनकी डीपी लगा के या हम टैक्स लगा के फेसबुक व्हाट्सएप पे उनको शेयर करें और बहुत एक्साइटेड हों। सबसे ज़्यादा अच्छी हमें श्रद्धांजलि होगी कि हम उनकी चीज़ों को फॉलो करें, और आगे इसी उसमें आगे हम इनके विचार देखते हैं। अभी हमने दो देखे हैं, अभी आगे और देखते हैं गाइस। यह कितना महान आदर्श है। हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना रहे। वह कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा। वह दिन जब इस आदर्श की स्थापना होगी, उस दिन यह कह सकेंगे कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई को छू लिया है। दुनिया के सभी गरीब लोग, जिस भी जाति, नस्ल, धर्म या देश के हों, सभी के वही अधिकार हैं। ये तुम्हारे फायदे में है कि धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता को लेकर भेदभाव बंद हो सके, और सरकार की पावर तुम्हारे हाथों में हो। हम भारतीय हैं, हम कर क्या रहे हैं? पीपल की एक टहनी कट जाती है तो हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो जाती है। कागज की मूर्ति ताजिया का एक कोना क्या टूट गया, अल्लाह को गुस्सा आ गया। अरे, इंसान की कीमत जानवरों से तो ज्यादा होनी चाहिए, और फिर भी यहां भारत में लोग पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने भगत सिंह जी के विचार सुने। उन्होंने सीधे सीधे कहा है मिलजुल के रहना है, जाति धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं करना है। मिलजुल के रहेंगे तो सारी पावर जनता के हाथ में ही रहेगी। कोई भी सरकार, कोई भी किसी भी इंसान को, किसी भी समुदाय को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी अपने फ़ायदे के लिए, और एक अच्छे समाज की स्थापना इस तरीके से हो सकती है। ये उनके एक विचार थे जिनको वो फॉलो करती थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्या ये सब आज के टाइम में हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आप लोगों को बिल्कुल सबको सब पता है। गाइस, आज के टाइम पे हम लोग सपोर्ट के नाम पे हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे हमने वीडियोस डाल दिए, ठीक है, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। हम इस तरह से अवेयरनेस, बस हम अवेयरनेस तक ही सीमित रह गए हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कोई कुछ नहीं कर रहा है, और 100 लोग हैं तो उसमें से 5 लोग ही कर रहे हैं, 95 को कोई मतलब नहीं है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर हमें एक्चुअलिटी में जो हमें आज़ादी इतने 100 साल की गुलामी के बाद मिली है, अगर हमें उसकी कदर करनी है, तो ये सोचना पड़ेगा। कब तक ऐसा चलता रहेगा कि जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने जान तक दे दी, हम उन्होंने जो दी बस उस पर ही प्राउड करते रहेंगे। वो तो हमारे देश को लिए करके चले गए, एक सपना देखे कि इस तरह का हमारा देश होगा, हम उन्हें आज़ाद करा दिया, वो चले भी गए, वो आज़ादी देख भी नहीं पाए हम लोगों के लिए। तो हम लोग उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं कि उनकी विचारों को फॉलो करें। उनने जिस तरह का समाज का, देश का एक सपना देखा था, हम उसको साकार करें।
तो ये बहुत हल्की बात हो जाती है, कुछ हम करें नहीं, बस एलिगेशंस, क्योंकि आजकल माहौल बहुत गंदा हो गया है गाइस। तो मेरा बस गाइस यही है, जितने भी हमारे शहीद क्रांतिकारी रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भी अनगिनत बहुत सारे जितने भी हैं, मंगल पांडे, इन लोगों ने गाइस हम लोगों के लिए जान दी है। लेकिन इस तरह से नहीं दी थी कि जिस तरह से आज सिचुएशन बनी हुई है। हम जाति धर्म के आधार पर लड़ते रहते हैं, हम बहुत स्वार्थी हो गए, हमें दूसरे से मतलब नहीं है। कोई मर रहा है तो हम उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। अपनेपन की भावना ख़त्म हो गई है, खाली स्टेटस तक ही हम सीमित रह गए हैं। कब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी? और गाइस अगर इस तरह से ही सब कुछ चलता रहा तो फिर से हमको कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, हमको दोबारा से गुलाम बनाया जा सकता है। फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली हम अब भी गुलामी हैं। हम किस चीज़ से आज़ाद हैं? कुछ चीज़ों में बंधे रह गए, बस फ़ोन में, लैपटॉप में, न किसी से मिलना न जुलना, अपनापन की भावना सब खत्म हो गई। तो सोचना पड़ेगा गाइस इस चीज़ के लिए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। अगर चाह रहे हो उनको एक अच्छा देश मिले, वो अच्छे माहौल में पनपें, खुश रहें, एक अच्छा देश बनाएं, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, तो ये सब चीज़ें उन्हें सिखानी पड़ेंगी, उन्हें अवेयर कराना पड़ेगा। और ये हम लोगों की लायबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारे बच्चों को, या जो भी हमारी जनरेशन आ रही है, उनको इनके बारे में कुछ अवेयरनेस नहीं है। जब तक हम किसी को कुछ किसी के बारे में बताएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे किसने हमारे लिए क्या गया है। क्योंकि समय चले जाने पर जैसे किताबों पर धूल पड़ जाती है, इसी तरीके से किसी को कुछ याद नहीं रहता है। अगर आज पूछेंगे हम कि भगत सिंह कौन है, ज़्यादा कोई कुछ नहीं बता पाएगा। गांधी जी कौन, तो कोई कुछ खास नहीं बता पाएगा कि हाँ भाई 2 गांधी जयंती क्या 2 अक्टूबर छुट्टी होती है, 23 मार्च क्या, हाँ साहब भगत सिंह जी का जन्मदिन होता है। तो क्या है ये सब भाई, हमें ये चीज़ें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। तो गाइस कैंडल मार्च और इन सब से काम नहीं चलेगा, हम लोग को आगे बढ़ के अपने देश के लिए एक्टिवली काम करना पड़ेगा, मिलजुल के रहना पड़ेगा और एकजुट होकर चीज़ों को काम करना पड़ेगा, बशर्ते दूसरों पर एलिगेशन लगाने के बजाय। तभी हम इन शहीद क्रांतिकारियों को एक अच्छी श्रद्धांजलि दे पाएंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और तभी इस इंडिपेंडेंस हमारा देश डे है, ये हम अच्छी तरह इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, तभी उनको शांति मिलेगी। तो आई होप गाइज, और मैं एक बार फिर आप लोगों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइज, ऑल ऑफ यू। अच्छे से मनाइए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।